नमस्ते दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी को अनपैक करने वाले हैं जिसने रिसेंटली मार्केट का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस। देखिए, ये कोई रेगुलर सा रिजल्ट अपडेट नहीं है। हम बेसिकली एक ऐसी कंपनी का एग्रेसिव एवोल्यूशन देख रहे हैं जो एक ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ट्रांसफॉर्म होकर एक बिल्कुल डाइवर्सिफाइड और फ्यूचर रेडी एनर्जी प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही है। तो बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं इस पूरे ट्रांजिशन के पीछे की एक्चुअल स्टोरी। और शुरुआत करने के लिए ना बस एक बार इस स्टैगरिंग नंबर के बारे में सोचिए। 1304 करोड़ रुपए। ये अद्वैत एनर्जी का करंट ऑर्डर बुक है जो लिटरली अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 159% का एक मैसिव जंप है। और सच कहूं तो ये इनॉर्मस ऑर्डर बुक ही इस पूरी की पूरी मैसिव ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन सेट करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, FY26 के रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स। दूसरा, इनका मैसिव ऑर्डर बुक। तीसरा, कोर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। चौथा, न्यू एनर्जी पर जो ये दांव लगा रहे हैं। पांचवा, फाइनेंशियल रिस्क्स और कैपेक्स। और फाइनली, इनका एग्जीक्यूशन चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से FY26 रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ निकल कर आती है वो है इनकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। मतलब FY26 में ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू बढ़कर करीब 714.5 करोड़ रुपए हो गया। ये सीधा सीधा 80% की ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईबिटा 64% बढ़कर 83.8 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 75% बढ़कर 58.1 करोड़ रहा। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही ये एक जबरदस्त मोमेंटम शो कर रहा है। लेकिन देखिए, हर चमकते नंबर के पीछे एक छोटा सा नुआंस जरूर होता है, राइट? और वो यहाँ इनके मार्जिन्स में दिखता है। अगर स्ट्रिक्टली क्वार्टरली देखें तो Q4 FY26 में मार्जिन 12.6% रहा, जो कि पिछले साल Q4 के 10% से डेफिनेटली बेहतर था। लेकिन अगर फुल ईयर FY26 मार्जिन देखें तो वो एक्चुअली 11.7% पर आके थोड़ा ड्रॉप हुआ है, जो FY25 में 12.9% था। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। रैपिड ग्रोथ, बिजनेस मिक्स में लगातार आ रहे चेंजेस और इनके नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन का शुरुआती इम्पैक्ट। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट FY27 में मार्जिन्स में 1% इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द मैसिव ऑर्डर बुक। तो जैसे हमने पहले बात की थी, टोटल ऑर्डर बुक 1304 करोड़ रुपीस का है। पर यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये नहीं है कि नंबर कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि ये ऑर्डर्स आ कहाँ से रहे हैं। अगर डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि 64% ऑर्डर बुक अभी भी इनके ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशन से आ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 36% हिस्सा अब न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि इनका लेगेसी बिजनेस अभी भी रिलायबल कैश जनरेट कर रहा है, जबकि न्यू एनर्जी सेगमेंट तेजी से कैचअप करके कंपनी का पूरा DNA ही चेंज कर रहा है। और ग्रोथ बस यहाँ रुकने वाली नहीं है दोस्तों। मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी करंट पाइपलाइन ही लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। इन्होंने टारगेट सेट किया है कि FY27 के एंड तक इनका ऑर्डर बुक 1600 से 1650 करोड़ रुपए तक पहुंच जाना चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी को देखते हुए ही मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 40% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। एक ऑलरेडी हाई बेस पर होने के बावजूद ऐसी गाइडेंस देना सच में इनके फ्यूचर स्केल अप प्लान्स की सीरियसनेस को दर्शाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कोर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। अब अगर आप सोचें कि इनका कोर बिजनेस कितना स्ट्रांग है तो सिर्फ Q4 के पावर ट्रांसमिशन ऑर्डर्स देख लीजिए। 70 करोड़ का ERS सप्लाई ऑर्डर, उत्तराखंड में 33 करोड़ का डायरेक्ट EPC ऑर्डर, GETCO से 27 करोड़ का रिकंडक्टिंग ऑर्डर और स्ट्रिंगिंग टूल्स में 22 करोड़ का नया बिजनेस। ये सभी ऑर्डर्स प्रूव करते हैं कि इनकी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट लाइंस की फाउंडेशन कितनी ज्यादा सॉलिड है। यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये एग्जैक्टली मार्केट में ऑपरेट कैसे करते हैं। अद्वैत ना टिपिकल ट्रांसमिशन टावर्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। इसके बजाय ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे हाई एम्पैसिटी कंडक्टर्स, OPGW केबल्स, ERS और स्ट्रिंगिंग टूल्स। OPGW केबल्स के लिए ही इन्हें 10 से ज्यादा यूटिलिटी बोर्ड से अप्रूवल्स मिल चुके हैं। बस इन्हीं स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स की वजह से मैनेजमेंट को लगता है कि इस डिवीजन से अगले 5 सालों तक स्टेडी 40 से 50% की ग्रोथ आराम से मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, सेक्शन 4, बेटिंग ऑन न्यू एनर्जी। इसकी शुरुआत होती है इनके सोलर EPC डिवीजन से।
अद्वैत ने रिसेंटली खावदा में 75 MV का एक मैसिव सोलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कमीशन किया है और उसके ऊपर से Q1 FY27 में 67.5 MV एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। इस सक्सेस के चलते अब इन्होंने इफेक्टिवली 100 से 200 MV तक की एनुअल एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, जिसका मतलब सीधा सा है अब ये मार्केट में और भी बड़े टेंडर्स उठाने के लिए कंप्लीटली क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन देखिए, ये सारे नए एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पेपर से ग्राउंड रियलिटी कब बनेंगे, उसकी टाइमलाइन समझना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। इनका जो 2.5 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS प्लांट है, वो लगभग सेप्ट-अक्टूबर FY27 के आसपास ऑपरेशनल हो जाएगा। फ्यूल सेल बिजनेस की बात करें तो इनका मैनुअल प्लांट आने में अभी भी 1.5 साल लग सकता है और फुली ऑटोमेटेड प्लांट बनने में करीब 2 से 3 साल का लंबा वक्त लगेगा। तो रिटर्न्स आने का जो टाइम होराइजन है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अगर इन नए सेगमेंट्स में रेवेन्यू पोटेंशियल और मार्जिन्स का कंपैरिजन करें तो तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एक तरफ इनका BESS प्लांट है, जहां मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने 80-85% यूटिलाइजेशन अचीव कर लिया तो उधर से ही 1000 करोड़ प्लस का डायरेक्ट रेवेन्यू पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को देखें तो वहां ये 100 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की फेज 1 कैपेसिटी लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर्स में इनिशियल मार्जिन्स बेशक 5-10% है, पर जैसे ही सप्लाई चेन मैच्योर होगी ये आराम से 20% तक जा सकते हैं। BESS बेसिकली इनके लिए एक मैसिव नियर टर्म अपॉर्चुनिटी है, जबकि इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स इनके हाई रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। सेक्शन 5 फाइनेंशियल रिस्क्स एंड केपेक्स। और वो रियलिटी चेक इस एक सिंगल मैसिव नंबर के अंदर छिपा है, 300 से 350 करोड़ रुपए। ये वो ह्यूज कैपेक्स एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स है जो कंपनी FY27 में अपने BESS, इलेक्ट्रोलाइजर्स और सब्सिडियरीज के एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही है। सोचिए, इतने बड़े कैपेक्स का मतलब ही ये है कि अब इनके फाइनेंशियल्स पर एक बहुत ही सब्सटैंशियल प्रेशर आने वाला है। इतना हैवी कैपेक्स नेचुरली कुछ क्लियर थ्रेट्स लेकर आता है। पहला रिस्क, इनकी डेट रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ रही है। इनका स्टैंड लोन डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी FY25 के 0.23x से बढ़कर FY26 में 0.46x हो गया है। दूसरा रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि इस एग्रेसिव एक्सपेंशन को फंड करने के लिए वो इक्विटी राउट का भी यूज कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब है पोटेंशियल इक्विटी डाइल्यूशन। और तीसरा, BESS और फ्यूल सेल्स जैसे बिल्कुल नए सेक्टर्स में हाई एग्जीक्यूशन रिस्क तो नेचुरली हमेशा ही रहता है। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क का जो सबसे अलार्मिंग और सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो है इनके पेपर प्रॉफिट्स और एक्चुअल बैंक अकाउंट में आए कैश के बीच का जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ हमारे पास FY26 का एक बहुत ही इंप्रेसिव 88.1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन जरा दूसरी तरफ देखें, एक्चुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ 5.8 करोड़ का निकल कर आया। पेपर प्रॉफिट्स और रियल कैश के बीच का ये इतना बड़ा डिफरेंस दिखाता है कि इनके वर्किंग कैपिटल पर कितना भारी स्ट्रेन पड़ रहा है। सच ये है कि रैपिड ग्रोथ हमेशा आपसे अपफ्रंट कैश मांगती है और ये केस उसका एक एकदम प्राइम एग्जाम्पल है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6 द फाइनल एग्जीक्यूशन चैलेंज। देखिए, इस तेजी से बदलते लैंडस्केप में सिर्फ रेवेन्यू पर नजर रखना बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स हैं जिन्हें ट्रैक करना आगे चलकर एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहला, ऑर्डर इनफ्लो लगातार स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहिए। दूसरा, वो ऑर्डर्स सक्सेसफुली और एक्चुअली रेवेन्यू और इम्प्रूव्ड मार्जिन्स में कन्वर्ट होने चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रॉफिट पेपर पर रहने के बजाय एक्चुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो में तब्दील होना चाहिए ताकि कंपनी एक्सेसिव डेट और डाइल्यूशन से बची रहे। और आखिर में उनके नए BESS और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई होना चाहिए। तो दोस्तों, अद्वैत एनर्जी अपनी ग्रोथ जर्नी के एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा एग्जीक्यूशन इंटेंसिव फेज में एंटर कर चुकी है। लेगेसी बिजनेस डेफिनेटली स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक सच में मैसिव है और फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल क्लियर और एम्बिशियस हैं। लेकिन इस पूरे डीप डाइव का जो सबसे बड़ा और कोर सवाल हमारे सामने छूट जाता है वो ये है, क्या आने वाले क्वार्टर्स में ये मैसिव ऑर्डर बुक और ऐसी एक्सप्लोसिव प्रॉफिट ग्रोथ क्या कभी एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बदल पाएगी, या फिर इस हाइपर ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इन्हें अल्टीमेटली हेवी डाइल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा? सच कहूं तो इसका जवाब सिर्फ वक्त और इनके ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन से ही मिलेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक और कमाल के डीप डाइव के साथ।